आज के टॉपिक पर +6 मैथमेटिक्स ट्रेडिंग है। हम लोगों ने लास्ट में अभी 12 इसको सॉल्व किया था। तो अभी का जो टॉपिक है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब दो व्यापारों के बीच में तुलना की जाती है तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी और जब बाकी हमको जो लाभ मिलता है उसको प्रतिशत में दिखाने के लिए भी ये होती है, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इम्पोर्टेंट का सारे वाइज गणित ही पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें चलिए एक एग्जांपल पहले देख लेता हूँ। देखिए उसका एग्जांपल है, एक पुस्तक विक्रेता 20 रुपये में एक किताब खरीदा और उसने 21 रुपीज़ यानी 21 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। दूसरा विक्रेता है 50 रुपये में उस किताब को खरीदा और उसने 51 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। हाँ, पहला विक्रेता है 20 रुपये में खरीदा, अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूँ। पहला है विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 21, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। और जो दूसरे का कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ से लगाता हूँ, अब इसको नीचे सॉल्व करूँगा। इसका जो है दूसरे दुकान का क्रय मूल्य 50 रुपया है, ये सब रुपया है, ठीक है। और विक्रय मूल्य 51 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर जो होगा ये 1 रुपये का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य माइनस 1, लाभ बराबर लिखा हूँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 20 माइनस 20 बराबर 1 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखिए 1 रुपये का लाभ हुआ। अब इसके यहाँ केस में आते हैं, लाभ बराबर सेम इसी फार्मूले में मैं रख देता हूँ 51 माइनस 50 बराबर 1 रुपया। देखिए यहाँ पर दोनों को लाभ तो 1 ही रुपया हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो लाभ किसको, अगर ये पूछा जाए किसको ज्यादा लाभ हुआ तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ऐसे तो हम देखेंगे भाई 1 रुपया इनको भी लाभ हुआ, 1 रुपया इसको भी लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ किसको हुआ यहाँ क्या, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों को बराबर लाभ हुआ, ठीक है। क्या बराबर लाभ है, इसी चीज को कंपेयर करने के लिए अब हम लाभ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, हम इसी चीजों को हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसको कितना लाभ हुआ और इसको कितना, वास्तविकता क्या लाभ है इसको और किसको कितना लाभ हुआ, ये चीज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फार्मूले हमारे पास हैं, तो दोनों फार्मूलों को मैं कहाँ लिखूं, यह लिख देता हूं और फिर इसको मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। देखिए ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि प्रतिशत बराबर जो हानि होगी हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये हानि को और लाभ को मैंने ऊपर ही लिख दिया, आप चाहे इसको सही बटे में लिखेंगे तो भी यही मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि बराबर प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए अब हम ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको चलिए यहीं सॉल्व करता हूँ। पहले इनका लाभ प्रतिशत देखता हूँ कितना हुआ 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर
सबसे पहले लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का गुणे 100 बटे कितने का, 20 रुपए में। ठीक है, इन्होंने 20 रुपए में जो खरीदा था, क्रय मूल्य इसका 20 रुपया है, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 रुपया 5, ये हुआ 5% का लाभ। ठीक है, इसको मिला 5% का लाभ। अब आइए इसको देखते हैं, इसका लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, और कितना रुपया इसने लगाया था, 50 रुपए, 50 दूनी 100 बराबर 2%। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, लाभ तो दोनों को 1-1 रुपया ही हो रहा था, लेकिन अगर हम इसे प्रतिशत में देख रहे हैं तो पहले वाले को 5% का लाभ हुआ और दूसरे वाले को 2% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से हम इस तरह के सवाल लगाते हैं कि वास्तविक का क्या है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं दो व्यापारियों के बीच में। अगर वो पैसा सेम लगा रहे हैं तो लाभ भी उनको सेम होना चाहिए, रुपया में नहीं, प्रतिशत में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 20 रुपया लगा के 1 रुपया हमने फायदा ले लिया तो 50 रुपया लगाने से क्या फायदा, फिर 50 रुपए का लगा के भी 1 रुपया पा रहे हैं तो क्या फायदा हुआ। तो 50 रुपए का अगर लगा रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में हमको इससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजों को हम यहाँ देखेंगे और आगे और काफी क्वेश्चन है, उनको भी एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और एक एक नियम भी यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक नियम से हम इसको कैसे लगाएंगे। तो अभी आपने ये देख लिया, इतने से आपको आइडिया लग गया होगा हमें प्रतिशत में क्या करना है। और ये 2 फार्मूले हमारे पास हैं, इन दोनों फार्मूलों को अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसी सवाल को हम देखिए, ये तो हमने फार्मूले से लगाया है। ठीक है, तो अभी हम इस सवाल को एक एक नियम से हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए एक एक नियम में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है लाभ पहले हम निकाल लेंगे और उसके लाभ या हानि दोनों पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक नियम अप्लाई करेंगे, इस पर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे पता है 1 रुपये का लाभ हुआ है दोनों में, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ। एक एक नियम, इसका तो एक एक नियम यहाँ हो जाएगा। अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा पीछे कर दूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइड में। फार्मूला क्या लिखा था मैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय। यही साइड साइड में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे ये देखना है यहाँ पर, क्या हमें एक एक नियम को अप्लाई करना है। एक एक नियम का जो नियम होता है वो कह रहा है कि 20 रुपए पर कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20 रुपए पर, ठीक है, चलिए देखते हैं। रुपए 20 रुपए पर, रुपए क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया थोड़ा सा जगह कम है, इस वजह से आप सुनिए, 20 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ 1 रुपया है, तो 1 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ 20। ठीक है, लाभ आएगा वो क्या आएगा, 1/20 आएगा। ठीक है, 1/20 रुपया आएगा हमारा, और रुपए का सिंबल यही लगा देता हूँ। ठीक है, 1/20 आएगा। अब 100 रुपए पर कितना लाभ होगा। देखिए, एक एक नियम में प्रतिशतता निकालने के लिए, जो हमारे पास जो प्रतिशत है उसको मान निकालने के लिए हम हमेशा 100 रुपये, 1 रुपये पे हमने मालूम चल गया, अब हम इसी चीज़ को 100 रुपये पे निकालेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये के रेशियो में ये कितना आएगा, तो 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ जो होगा, ठीक है, ये पूरा इसमें है, लाभ बराबर 1/100 1/20 गुणे 100। ठीक है, तो अब यहाँ इसको हम जब सॉल्व करेंगे
तो 20 पंजे 100 और ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 5%। ठीक है, ये प्रतिशत में हमने यहाँ रख लिया है, तो ये 5 रुपये आएगा और 5 रुपये 100 रुपये का 5 है तो ये प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 5% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आएगा ये 5 रुपया ही हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर इसके प्रतिशत लाभ जो होगा तो हम प्रतिशत अगर हम लाभ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5%, क्योंकि ये 100 रुपये का है। ठीक है, ये लाभ बराबर जो है ये 100 रुपया है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर 50 रुपये पर 50 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, 1 रुपये का है। तो 1 रुपया पर एक है, 1 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ जो होगा वो हो जाएगा 1/50 और रुपये 100 रुपये पर जो लाभ होगा वो हो जाएगा 1/50 गुणे 100, तो बराबर ही हो जाएगा 50 गुणे 100 तो 2 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 2% इसलिए क्योंकि 100 रुपये पे है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपने एक ही नियम से कैसे लगेगा ये आपको दिखा दिया, और अब अगले क्वेश्चन में थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, मैं उनको देखता हूँ। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे अब किताब का एग्जाम्पल है, जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। किताब का एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लीजिए रमेश ने 500 रुपये में एक किताब खरीदा और उसने 560 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 560 रुपये में उसने क्या हुआ, बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चलिए देखिए सलूशन करते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये प्रतिशत जब भी निकालना है तो सबसे पहले मुझे लाभ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या मुझे मिला है। तो क्रय मूल्य ये सब दिया है। क्रय मूल्य बराबर 500, विक्रय मूल्य बराबर, ये जो डैश डबल डैश का मतलब होता है इसके ऊपर वाला चाहिए, उनका मूल्य यहाँ दिए बराबर तो 560 रुपया। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 560 माइनस 500 बराबर 60। ठीक है, जो रुपया है सर, तो 60 रुपये का लाभ हुआ। पैसे में अगर बात करें तो 60 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन मुझे इसको निकालना है प्रतिशत लाभ में। चलिए प्रतिशत लाभ इसको कितना होगा, क्या बोलते हैं उसको, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 1/क्रय मूल्य, ये 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, 100/क्रय मूल्य अभी हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ, 60 रुपये का। 60 गुणे ये गुणा होता है तो ऊपर ही जाता है, मैं यहाँ ऊपर ही लिखता हूँ। और क्रय मूल्य जो है हमारा कितना था, 500 रुपये, तो 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपये।
अच्छा अभी 5 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए अभी से 2 जीरो कटा हुआ है, ये 5 है यहाँ पर, इसको मैं इसको भाग दे देता हूँ 5 से, तो 5 इतने 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 12%। ठीक है, तो 12% का लाभ हुआ। इसी सवाल को मैंने अभी इस तरीके से लगाया है, अगर थोड़ा सी थोड़ा इधर लगाया होगा मैं दोनों साइड, ठीक है कोई नहीं। अभी आपने इस मेथड से देख लिया, अब मैं इसको एक एक नियम से लगाता हूँ। देखिए एक एक नियम में लाभ हमको मालूम होना चाहिए, तो एक एक नियम में हम इतना जो है मिटा दिया, हमें इतना मालूम होना चाहिए, यहाँ तक का स्टेप कॉमन है, ठीक है। हमें बस ये चीजें हटानी चाहिए थी, लेकिन मिट गया पूरा, कोई नहीं। तो लाभ तक जो था वो उतना आप जान लीजिए, लाभ हमें जो हुआ बराबर 60 रुपए का, ठीक है। जो लाभ हुआ था 60 रुपए का, वो वहां तक का इसके जो सवाल है वो कॉमन रहेगा। अब मुझे यहाँ एक ही नियम अप्लाई करना है, 60 रुपए पर जो लाभ हुआ है वो, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं। रमेश 500 रुपए का था, तो 500 रुपए, 500 रुपए क्रय पर लाभ कितने का, 60 रुपए का। तो 60 ये रुपए इधर लगाएंगे, 60 रुपए ये क्रय ही होगा, क्रय पर लाभ कितना हो जाएगा, 60 बटा 500, ठीक है। ये हो जाएगा, तो रुपए 100 रुपए पर क्रय लाभ कितना हो जाएगा, तो 60 गुणे 500 गुणे 100, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 बार, ये हो जाएगा 12 रुपए का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखिए 100 रुपए पे मैंने लगाया था ना, तो 100 रुपए का 12 रुपया कितना होता है, 12%, ठीक है। ये चीज हम यहाँ कर देंगे। ये हुआ हमारा एक एक नियम से। एक एक नियम में लाभ तक का कॉन्सेप्ट कॉमन रहेगा दोनों में। मुझे लाभ पता होना चाहिए कि कितने तरह पे कितना लाभ हो रहा है। अब थोड़ा सा हानि पर देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ये होगा, हानि प्रतिशत का मतलब होता है ये हानि प्रतिशत हो जाएगी। यहाँ पर मुझे क्या होगा, ये लाभ की जगह पर हानि होगा, ठीक है। अब बाकी सारा नियम यही रहेगा। यही एग्जाम्पल देख लेता हूँ। चलिए, रमेश ने 500 रुपए में एक किताब खरीदी और उसने कितने में बेच दिया, 500 रुपए में है तो 450 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसने क्या हुआ, 450 रुपए में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ये समझते हैं। हानि कितने का हुआ, तो दोनों हम नियम यही साइड साइड लगाएंगे। पिछली बार हमने गलती कर दी, अब यहाँ लगाते हैं। देखिए, पहले नियम से दिया है कि कॉन्सेप्ट क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बराबर रुपया 500, किताब का विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ, 450 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हमें हानि हुई है, तो हानि लिखते हैं यहाँ पर। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 500 माइनस 450 विक्रय मूल्य, तो हानि कितने का हुआ, 50 रुपए का, ठीक। ये हानि मुझे 50 रुपए का हो गया। अब मुझे प्रतिशत लगाना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे हानि गुणे 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य है यहाँ पर, क्रय मूल्य, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब बराबर हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा कितने का हानि हुआ, 50 गुणे 100 बटा 500,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और इससे ये 10 ये भी कट जाएगा, तो 10%, ठीक, 10% की हानि हुई। ठीक है, एक एक नियम से यही चीज देखते हैं। अब एक एक नियम में क्या होता है, यहां तक का कॉन्सेप्ट कॉमन है, हानि जो है वो कॉमन है, मुझे पता चल गया है कि हानि कितने की हुई है, क्योंकि वो मुझे पता होना चाहिए एक एक नियम में कि हानि मुझे कितने की हो रही है। ठीक है, चलिए हानि देख लेता हूं यहां। अब लिखते हैं आप रुपए 500 क्रय मूल्य पर हानि कितने की हुई है, 50 रुपए की। 50 रुपए क्रय मूल्य पर हानि रुपए 50/500। ठीक है, ये हो जाएगा 50 रुपए पर कितने की हानि हुई, 500 रुपए पे 50 रुपए की हुई, तो 50 रुपए पे 50/500। 100 रुपए पर कितनी हानि होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 50/500 गुणे 100, ये कट जाएगा, अरे 5 कितना 5 10 बराबर रुपए 10। और प्रतिशत लाभ बराबर, अगर मैं प्रतिशत लाभ हानि है भाई यहाँ पर, ठीक है, प्रतिशत अगर हानि की बात करूं तो कितना हो गया हमको, 100 रुपए पर 10 रुपया का, तो 10% की हानि है। ठीक है, ये हमारा था एक ही नियम। ठीक है, तो हानि आपने समझ लिया, लाभ समझ लिया, हानि प्रतिशत समझ लिया, लाभ प्रतिशत समझ लिया, हानि प्रतिशत का फार्मूला ये है। तो अभी इस चैप्टर में और कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है फिर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए एग्जाम्पल जितने हैं सारे एग्जाम्पल को आप लगाइए, अगर कोई डाउट हो रहा है किसी एग्जाम्पल में तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, और कोई और एग्जाम्पल, सब कॉमन एग्जाम्पल है तो ऐसे ही है। चलिए ठीक है, एक आध एग्जाम्पल देख लेता हूँ लाभिक प्रतिशत पर कैसे हुआ। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने 500 रुपए में एक मेज खरीदा। ठीक है, ये मेज है, टेबल है, और वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो राम ने 500 रुपए में अगर उसने खरीदा तो 20% के लाभ पर वो बेचना चाहता है, तो अभी उसको विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, तो लाभ बराबर इस केस में क्या होगा, जो भी लाभ होगा क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, 20%। तो अभी आप प्रतिशत जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले चैप्टर में, तो अभी देखिए चैप्टर मतलब इसके पहले वाले जो थे क्लासेस में, देखिए क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, तो 500 गुणे 20 गुणे प्रतिशत का मतलब कितना था 1/100। तो हम लोगों ने अभी इसको ऐसे लिखा था 5 गुणे 20/100। ये हमने क्या किया, यहाँ काट दिया, 2 0 कट गया, ये 1 है तो 100 पूरा खत्म हो गया। तो अब ये 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये मुझे 100 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ पर जो होगा वो होगा हमें 100 रुपये के लाभ पे अगर हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होगा। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं रेडियो का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अभी ये विक्रय मूल्य देखते हैं किसका था, ये मेज का है ना, हाँ ठीक है, मेज का विक्रय मूल्य बराबर
कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो बराबर कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100। ठीक है, ये हो जाएगा 600 रुपये में। अगर 600 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक, देखिए इस तरीके के सवाल है, लगाते हैं। और देखिए सेम सिमिलर क्वेश्चन आपका है, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया था ये। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये क्वेश्चन जो है जस्ट एक 30 की तरह है, उदाहरण नंबर 30 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 29 भी नहीं, 29 अब प्रतिशत निकालना है, जो कि इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन लगाया था उसकी तरह था। और कोई क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इस पर सिमिलर क्वेश्चन या इसी को देख लेते हैं एक एग्जांपल, फिर उसके बाद ये आपका ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे, फिर अगर करते हैं। ठीक है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर हमें 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हानि जो हो रही है, हानि बराबर 10%। कहने का मतलब अर्थात क्या हुआ यहाँ पर, अगर 100 रुपए की चीज है तो 90 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, अर्थात 100 रुपए क्रय मूल्य पर 90 रुपए में बेची जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको ध्यान से देखिए, अर्थात 100 रुपए क्रय मूल्य पर 90 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, 100 रुपए का सामान 90 रुपए में बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 90 रुपया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 90 रुपया, अब हम लिखेंगे कि एक ही नियम से हम इसको लगा रहे हैं, 90 रुपये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो 1 रुपया विक्रय मूल्य पर, 1 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना होगा, आपका ये हो जाएगा, कितना हो गया, 90 है ये, तो 100 हो जाएगा ये, और 100 बटा आपका 90 ये होगा। ठीक है, ये जो आपका यहाँ अमाउंट होता है उसके बटे ये आपका आता है। अगर 100 रुपया है तो अब 1 रुपया हम कर रहे हैं, तो 100 बटा 90 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यदि 100 रुपया है, 100 रुपया विक्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ 100 का गुणा होगा, लेकिन मुझे 100 का गुणा नहीं करना है, मुझे कितने का निकालना है, 1800 रुपये का निकालना है। ठीक है, मुझे अगर 1800 रुपया है तो हम क्या करेंगे, 100 का करेंगे तो 100 का गुणा होगा, 1800 का करेंगे तो 100 बटा 90 इंटू 1800। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 90 से 1 0 कट गया, और इससे 9 से 9 दूनी 18, ये 20 आ गया। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक, तो विक्रय मूल्य जो हमारा है यहाँ पर, विक्रय मूल्य बराबर पहले से लगा था 2000 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज हानि पर हुई, जब 10% की हानि हुई है तो हानि पर बेचा जा रहा है, 90 रुपए का मूल्य का दाम, जो भी सामान होगा वो 100 रुपए क्रय का अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए घाटा हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर 90 रुपए विक्रय मूल्य है, तो हमारा 100 रुपए क्रय मूल्य होगा, 1 रुपया का जब अगर हम विक्रय मूल्य है तो हमारा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 100 बटा 90 हो जाएगा। तो अब देखिए 1800 रुपए अगर हमारा विक्रय मूल्य है, बेच रहे हैं ना, बेचने पर 1800 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो हमारा क्या क्रय मूल्य होगा, 100 बटे 90 गुणे 1800 डिवाइड किया, हमको 2000 रुपये मिले। ठीक है, ये जो विक्रय मूल्य है
क्रय मूल्य नहीं निकले, क्रय मूल्य है ये, ठीक है, ये क्रय मूल्य निकलेगा भाई। मैं क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य 2000 रुपये, हाँ सही है, क्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। 10% की हानि पर बेचा गया तो 1800 रुपये पर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेता हूँ हानि का, एक और इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। जो इसमें हानि देखा है मैंने, तो अब उसमें लाभ देख लेते हैं। प्रतिशत में यहाँ देखिए दिया गया है, प्रतिशत का जो लाभ हो रहा है वो इस तरीके के हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, रीता ने एक गाय को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रीता को कुल लाभ 350 रुपए का हुआ तो गाय का विक्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कुल लाभ। हमें पहले लाभ कितना मिला 350 रुपए का, और प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर 25 रुपए का, ठीक है। जो प्रतिशत है या लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो बराबर जो है वो 25 रुपए का है। तो अब इसका मतलब 25 रुपए का है का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, यदि अगर हमारा 25 रुपए क्रय मूल्य पर 25 रुपया के लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 25 अगर रुपया हमारा लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। और क्योंकि जो 100 के रेंज में हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपया, ठीक है। 100 के बेसिस पे निकाल रहे हैं। अगर 25 रुपए का लाभ है, क्योंकि लाभ प्रतिशत है ना ये, अच्छा प्रतिशत लाभ लिखिए, चल मैं लाभ प्रतिशत ही कर देता हूँ, लाभ प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत जो है वो 100 में निकाल रहा हूँ मैं, तो 100 में निकाला गया तो ये 25 रुपये आया, ठीक है। तो अब ये 25 रुपया लाभ है तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है। 1 रुपया लाभ है तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 100/25 रुपया, 100/25 हो जाएगा। अब कितने का है निकालना है, कितने का लाभ हुआ? लाभ 350 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो 350 रुपए का अगर लाभ हुआ है, 350 रुपया लाभ है तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 100/25 गुणे 350, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 बराबर 4 0 0 4 5 20 और 4 5 12 12 2 1400 रुपये आ गया, ठीक है। 1400 रुपये आने के बाद अब मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर, मुझे बताना क्या था? विक्रय मूल्य बताना था ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य जो हमें निकला ये है क्रय मूल्य, ठीक है। 1400 प्लस लाभ कितने का था? 350 रुपए का, ये आ गया आपका। दोनों आप अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1750 रुपया, 1750, ठीक है। यही हमारा विक्रय मूल्य है, 1750 रुपया जो है वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। इस तरीके के सवाल को एक ही नियम से ही लगाना ज्यादा सही है। तो अभी इसमें हो गया सारा, और जो भी एग्जाम्पल हैं आप उसको देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। अब हम 12I को सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें बिल्कुल 14 क्वेश्चन है, तो अभी देख लेता हूँ, उसके बाद फिर साधारण ब्याज आ जाता है। चलिए ठीक है, ये कंसेप्ट में था, ये इतना कॉन्सेप्ट था ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा, कुछ छूट रहा है तो भी आप कमेंट से बता दीजिएगा,
ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।